हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फैशनी टीवी। मेरा नाम रीना है और मेरी एक और रिएक्शन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यदि आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हो, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना, ताकि जब भी मेरी लाइव आए या जो भी अपडेट आए आपके पास वहां पर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो चलिए आज की रिएक्शन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सचिन मनीषा अभी फिलहाल दोबारा से शादी कर रहे हैं। कल लाइव में आकर मनीषा ने ये कंफर्म कर दिया था। फिर सुबह आंटी जी का भी ब्लॉग आया और पूजा की भी लाइव आई थी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि वो दोबारा से सचिन और मनीषा की शादी करवा रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा फैसला है, क्योंकि कोई भी उनकी ऑडियंस है वो नहीं चाह रही कि मनीषा और सचिन है वो अलग रहे। जो हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन एक नई शुरुआत करनी शायद अब ज़रूरी है। दूसरा, मनीषा ने माफ़ कर दिया सचिन को। थोड़ा सा गुस्सा है वो टाइम के पीछे उसका चला जाएगा, लेकिन कुछ ऑडियंस आज भी चाह रही है कि जो ये चीज़ें हो रही है ना, वो शायद आगे दोबारा हो सकती है, क्योंकि अभी तक नेहा को एक बार भी शायद अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है। जहां हर तरफ क्रिएटर्स हैं वो भी ये चीज़ें कंफर्म कर चुके हैं, उनको भी पता था, ऑडियंस को पता चल चुका है, प्रूफ। और जो चैट आई है सचिन की, उसको देखने के बाद तो ये चीज़ें क्लियर है कि इनका अफेयर था, और कंफर्म भी कर दिया सचिन ने। आप सुनो एक बार लाइव में। 100 बताना मेरे को इसलिए ज़रूरी है, मेरा फ़ोन फॉर्मेट वो फ्लाइट मोड पे है। मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ करके मैं माफ़ी मांगूंगा, और मैं इस बात के लिए गुनहगार हूँ कि मैंने मनीषा को धोखा दिया और मेरा नेहा से संबंध था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, और वो नेहा ने भगाया फुसलाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके जितनी जिम्मेदार वो है उतना ही जिम्मेदार मैं भी हूँ। लेकिन दिक्कत कहाँ हुई है, मैं अब इसमें कोई दो राय नहीं है, और हम लोग जस्ट एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे, बहुत ज़्यादा ऊपर तक थे, मतलब। अब सचिन ने तो ये कंफर्म कर दिया है कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। यहाँ तक कि भोपाल में होटल में मिलने के लिए भी जाते थे। अब हम सोचे ना कि जैसे घर पर ही दो दो तीन तीन दिन रहते हैं, तो क्या हमारे पेरेंट्स हमें नहीं देखते कि हमारी बेटी कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही। मतलब 2 से 3 3 4 4 दिन तक सचिन खुद भोपाल रहते थे और वो वहां से आती थी। तो क्या घर वालों को ये चीजें पता ही नहीं चली थी? क्या पता नहीं थी, या जानते हुए भी अनजान बन रहे थे क्योंकि उनको पैसे दिखाई दे रहे थे? जो भी रीजन था, क्योंकि उस टाइम पे उनको अच्छे खासे प्रमोशन मिल रहे थे, अच्छे खासे सचिन है ना गिफ्ट भी देते थे। पर फिलहाल देखो, सबके समझाने से और बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हों या फिर उनकी फैमिली के मेंबर हो, और कुछ जो अभी इनकी जो लाइव में दिखाई दिए थे, ये मोनिका दी, तो इनके समझाने से फिलहाल देखो सचिन को ऐसे लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ था और शायद उनको अकल ठिकाने आ चुकी है। क्योंकि लाइव में उस दिन आकर उन्होंने ये चीजें क्लियर की थी कि एक टाइम पे वो दोनों को धोखा दे रही थी। जहां 5 घंटे सचिन से बात की गई है, 3 से 4 4 घंटे एक मतलब वीडियो कॉल पर आप बात कर रहे हो, उसके बाद आप दूसरे पर्सन को फिर वही बातें कह रहे हो। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि आप दोनों के साथ ही नहीं निभाना चाहते, आप तो बस सिंपल एक टाइम पास के लिए ये सारी चीजें कर रहे हो। सचिन को वो वैसे भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले थे, उनको बस जितना चाहिए था सचिन से वो सारी चीजें मिल चुकी थी, जो पैसा वगैरह कुछ भी। फिलहाल देखो, अपनी जो मनीषा है असली रूप में आ चुकी है, क्योंकि उसको फुल गुस्सा आया हुआ है। अब वो एक भी चीज बर्दाश्त नहीं करने वाली है। उसने लाइव भी की है जिसमें आंटी वगैरह सारे थे, और उन्होंने ये चीजें क्लियर कर दी है कि आइंदा से कुछ भी ऐसा कम्युनिटी में डाला या कुछ भी झूठ बोला ना, तो वो सामने से आकर जवाब देगी, क्योंकि सचिन ने एक एक चीजें बता दी है। फिलहाल देखो, सचिन अपनी कोई भी चीजों को सामने आकर नहीं रख सकता, ये उस पर लीगल नोटिस पहुंचा है। कोई जेल वगैरह नहीं होगी और कुछ भी ऐसा एक्शन वगैरह नहीं होता इसमें। इसमें यही होता है कि आप सामने वाली पार्टी को सोशल मीडिया पर बदनाम मत करो, उनकी इंसल्ट मत करो, और यही सचिन के साथ है। लेकिन जो ये केस चलेगा ना, इसमें उन्हें भी प्रूफ रखने होंगे, सचिन को प्रूफ रखने होंगे, और जो जिम्मेदार है उनका शायद पेनल्टी वगैरह कुछ लगेगी। तो सचिन ऐसा कर नहीं सकते, इसलिए मनीषा बोल सकती है। और शायद आने सच्चाई का क्या भी पता करना है, अब जो पता करना था वो हमें पता चल चुका है, क्योंकि सामने वाला पर्सन आकर बोल देता। जैसे ये प्रूफ रख रहा है वो प्रूफ रखता, यहाँ पर नहीं रख रहा है, इसका मतलब उसके पास कुछ नहीं है। हमारा चुप रहना भी ये दर्शाता है कि हम गलत हैं। कई बार बोलना जरूरी हो जाता है उस टाइम पे, जिस टाइम पे सोशल मीडिया पर आपकी इज्जत उछाली जा रही हो, पैसे का लेन देन कोई और मैटर हो ना, तो हम चुप रह सकते हैं कि एक मौका आता है कि चलो क्यों बहस करी, छोड़ो ना, जाता है तो जाने दो। लेकिन जहां पर अपनी इज्जत की बात आती है ना, तो वहां हर कोई खड़ा होता है। तो यहाँ पर यदि सामने वाला पर्सन नहीं बोल रहा,
तो वो यही समझो कि गलत है। दूसरा एक चीज़ और है कि नीतू दीदी की लाइव आने के बाद ही ये सारी चीज़ें हुई। नीतू दीदी लाइव में आई, फिर सचिन ने चीज़ें कह दी, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी। तो इनको लगा कि कहीं अभी बाकी क्रिएटर है ना वो सामने आकर अपनी कोई पोल ना खोल दे, तो इनका माफीनामा आया था, वो भी क्रिएटर के लिए, मनीषा के लिए नहीं आया। और जो सरिता जी को खुद माफी मांग रहे हैं ना, वो खुद कह रहे हैं कि हमसे माफी मत मांगो, तुम्हें माफी मांगनी है तो सबसे पहले मनीषा से मांगो, उसके बाद आपने किसी की जिंदगी बर्बाद की है तो वो है सुमित जी। जी हाँ, उनका कोई कसूर नहीं है इस पूरे मैटर में। एक इंसान जो कल तक सोशल मीडिया पर हीरो माना गया था, जिनकी इतनी ज़्यादा मतलब तारीफ हुई थी कि वो एक विधवा लेडी से, और इस कम 7-8 साल की उनकी लड़की है, 40 की उनकी उम्र है, फिर भी वो अपनाने को तैयार है। इतनी ज़्यादा उनकी परिवार की तारीफ हुई थी, आज वो परिवार किस मुंह से बाहर निकलेगा कि मतलब तुम इस टाइप की बहू लाना चाह रहे थे। मतलब उनको मतलब कितना ज़्यादा धोखा मिला होगा कि सगाई तुमने कर ली, उसके बाद भी तुम कह रहे हो कि तुम मूव ऑन कर रहे हो, पर 2 दिन पहले तक तुम चैट पर बातें कर रहे हो 3-3 घंटे, 3 घंटे इसके साथ, 3 घंटे वहां पर। यार तुम अपनी बेटी को टाइम कब देती होंगी, फैमिली को टाइम कब देती होगी? कभी कुकिंग करते दिखाई दी नहीं, कभी घर की कोई सफाई करते दिखाई नहीं दी नहीं। तो ये ऐसे ही हैं, मतलब ब्लॉगिंग क्या है इनके लिए, यही एक टाइम पास है ना। अपनी फैमिली, अपने पति के नाम, सबसे पहले अपने पति के नाम को डुबो दिया आपने। मतलब जिनके नाम से आप यहाँ तक पहुंची, आंसू बहा बहा कर, जब सरिता जी एक पायल पहना रहे हैं तो उसमें भी इतना रोना धोना। मतलब नहीं पहननी, आप पायल पहन नहीं सकते क्योंकि आप विधवा हो, लेकिन आप ये काम कर सकते हो, वेरी गुड, बहुत अच्छे संस्कार है फिर तो। मतलब एक विधवा होकर पायल नहीं पहन सकती, रोना। और दूसरा इमोशन देखो ना, जब शादी के लिए बना रहे हैं तो ऐसे आंसू टपक रहे हैं जैसे अभी भी आशीष जी से ही मतलब प्यार करती हैं और आगे अपनी लाइफ स्पेंड ही नहीं करना चाहती किसी और के साथ, अकेले काट लेंगी। अरे ये अकेले वाली फीलिंग थी क्या? या फिर ये था कि मेरे को शादी करके मत भेजो, मैं बन जाऊंगी, फिर तो वो हो जाएगी, बाउंडेशन हो जाएगी, यहाँ नहीं जाना या वहाँ नहीं जाना, सास ससुर बैठे रहेंगे तो कैसे बाहर निकलेगी? तो यही था क्या प्लान? ये चीज़ें सामने नहीं आती तो क्या ये सचिन और नेहा आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू करते? सुमित जी के साथ धोखा नहीं होता? तो यदि आपको माफ़ी मांगनी है तो मनीषा से, अपनी ऑडियंस से, जिनके नाम से आपने पति का, सबसे पहले आशीष जी, अपनी बेटी मनीषा और सुमित जी, सबसे माफ़ी मांगिए, फिर ऑडियंस से माफ़ी मांगिए कि जिनको आप इतना बहला फुसला रहे थे, झूठे कंटेंट दिखा रहे थे। आप ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो। जैसे जो आप कहते हो ना मेरे पास हेट कमेंट नहीं आते, उनको आप डिलीट करते हो, वो करते हैं ना वो सही हो, आप वैसी ही हो। आपने उनको सही साबित कर दिया बिल्कुल। जिस पति के नाम से तुम इतना रो रो कर सिंपत्ति ले रही थी, कहाँ गया वो प्यार? और आपने क्या कहा था कि जिस टाइम पे उनकी डेथ हुई थी कोरोना टाइम पे, और उस टाइम पे आपकी फैमिली जो ससुराल वाले हैं उन्होंने आपको देखने तक नहीं दिया, आपके पति को। तो आपको नहीं देखने दिया, आपके पेरेंट्स थे, आपके पापा थे, आपके भाई थे, उनको क्यों नहीं जाने दिया? कोरोना काल में आप कह रहे थे मैं एग्ज़ाम देने गई थी। कोरोना में किसके एग्ज़ाम थे? आप बताओ, किसके एग्ज़ाम थे उस टाइम पे? ससुराल वालों के साथ जब तक तो नहीं बनती थी, जब तक आप पहले तो, अभी एकदम सगाई हुई तो ससुराल वालों को बुला लिया। क्यों नहीं बोलते ससुराल वाले आपके बारे में कि हाँ नेहा अच्छी है? बेचारी देवरानी के तो सारे ब्लॉग्स वगैरह भी डिलीट करवा दिए जाते थे, कम्युनिटी तक नहीं डाली जाती थी। मुझे हेट्स आ रहे हैं, उसकी कम्युनिटी डिलीट करवाओ, उसकी मेहनत है वो डिलीट करवा रहे हो। यहाँ बेचारी मनीषा, हम सोच रहे ये कम्युनिटी कम्युनिटी क्यों खेला जा रहा है सचिन के साथ? भाई सचिन कर रहा होगा, बेचारी मनीषा डाल रही थी वहां, वो फोन करके वो डिलीट करवा दे, डाल रही थी डिलीट करवा दे। हम सोचे कि मनी नेहा के साथ तो बन रही नहीं है, तो ये दोनों मियाँ बीबी कर रहे होंगे, लेकिन नहीं भाई, ये पीछे से ऑर्डर आ रहे थे, इसको होल्ड करवाओ, इसको डिलीट करवाओ। मतलब पूरी की पूरी वो चैट है ना, उसमें इतनी वाहियात तरीके से, मतलब मैं जान दे दूंगी, मैं ये जानू बाबू सोना, पता नहीं क्या क्या कह रखा है उसमें। मतलब एक वो होता है ना कि 16-17 साल के टीनेजर जो चीजें करते हैं, वो ये चीजें उससे भी लेवल क्रॉस ऊपर कर रखा है। 3-3 4-4 घंटे तुम वीडियो कॉल पर बातें कर रहे हो, फिर ऐसी तुम्हारी चैट है, ऊपर से तुम धमकी दे रहे हो
कि ये नहीं करोगे तो मैं जान दे दूंगी, उसके उसने लाइव आ रही है उसको रोको, वो कमेंट कर रही है उसको रोको, वो कम्युनिटी डाल रही है उसको रोको। मतलब इतना ज़्यादा कंट्रोल में। पहले तो मैं ये लगा था कि चलो सचिन झूठ बोल रहा है, जैसे वो पागलपंती कर रहा है ना तो वैसे यही पागल है आपके पीछे। लेकिन अब समझ में आया कि आप तो कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ बना रहे थे। घर पे आप पे कोई शक नहीं करता था क्या? मतलब आपके मम्मी आपके भाई, यहाँ तो उनको पता था, और पता ही था क्योंकि सभी क्रिएटर्स ने कह दिया था दूर रखो, तो मम्मी और सबको पता था। लेकिन जहां आज सचिन की मम्मी का रो रो कर बुरा हाल है, मनीषा की मम्मी का रो रो कर बुरा हाल है, उनकी हालत देखो और एक आपकी मम्मी की हालत देखो। नॉर्मल है उसके लिए चीजें? मतलब उस दिन इतना गुस्सा है अपनी बेटी के लिए कहने पे कि बद्दुआ दिए जा रही है, वो बद्दुआ घूम के वापस नहीं आ गई अब तो आप पे। और दूसरा वो बद्दुआ दे रही है। अभी आप देखो ना, आप जब हॉस्पिटल में वो देखा है मैंने व्लॉग, तो उसमें देखो नॉर्मल लग रही है चीजें। कमेंट तो ऑफ कर रखे हैं क्योंकि कमेंट तो डिलीट करने हैं मैडम को, क्यों देख पाएगी नहीं, देख नहीं पाएगी तो इतने हेट झेल नहीं पाएगी क्योंकि गलती है। और कमेंट तो एक भी बर्दाश्त नहीं होते, हेट कमेंट्स तो एक भी बर्दाश्त नहीं होते। तो यहाँ तो अब भंडार है, पूरा समुद्र है जो आपके ऊपर आएगा। सोशल मीडिया पर तूफान मचा हुआ है, वो सभी आप जो यूट्यूब खोलेंगे सबके पास वही जा रहा है। तो क्या उनको खबर नहीं है आपके बारे में क्या बोला जा रहा है? यदि किसी लड़की की इज्जत गलत तरीके से उछाली जा रही है, हमारी गलती नहीं है ना, तो हम सामने आकर जवाब देते हैं। कोई किसी की हिम्मत जो गलत तरीके से बोल दे, आप हो गलत तभी नहीं बोल पा रहे। दूसरा नॉर्मल है ये सारी चीजें। अब लाइव में सारी सच्चाई भाई ने एक्सेप्ट कर ली, फिर भी मम्मी ये कह रही है पीछे से बहन भाई का रिश्ता था। अरे अभी तो सच्चाई सामने आ गई, अब तो सारी चैट ही सामने आ गई। उस चैट में आप देखो माँ बहन की कैसे गालियां दे रही है ये लड़की। आज तक मैंने मेरी लाइफ में, मेरे कैरियर में, या इतनी साल की मैं हो गई, मैंने कभी किसी लेडी को इतनी गंदी तरीके से गाली देते नहीं देखा। मतलब एक इस लेवल की गाली देते, थोड़ी मोड़ी तो होती है चलो देखो हो जाती है, कई बार ऐसे होता है कि गुस्सा होता है सामने की, कईयों की आदत होती है निकल जाती है। वैसे तो देखो निकलती ही नहीं है, फिर भी गुस्सा हो तो एक दो गाली तो निकल जाती है। लेकिन इसकी मतलब मैंने तो कभी लड़कों के मुंह से भी इतनी, मतलब मैंने नहीं देखी, होती होगी देते हैं लड़के, लेकिन किसी लेडी के मुंह से ऐसी गाली निकलना, ऊपर से आप 40 साल के, आप एक मतलब बेटी की माँ हो, और फिर आप ये कह रहे हो मनीषा को कि अब बेटी, अब तुम्हारी बेटी हो। बहुत अच्छी बात है, मनीषा में कोई कमी नहीं है। मनीषा को तो भगवान कह रहे एक अच्छी सी बेटी दे, उसमें क्या कमी है, उसकी क्या गलती है? उसने जितना सहन करा कोई नहीं सहन कर सकता। आपने भी नहीं की होगी इतनी तो आपके पति की सेवा। और बहन भाई से विश्वास उठा दिया लिटरली। मतलब सगे भाई बहन को भी मतलब एक तरफ से यूं हो गया कि क्या अपना ही रिश्ता है क्या ये? इस सिचुएशन पर लाकर खड़ा कर दिया है। लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? कल को आपकी बेटी यदि यूट्यूब खोलेगी, आपके बारे में ये चीजें मिलेंगी, तो वो क्या सोचेगी कि मेरी माँ ऐसी थी? मतलब ये कैरेक्टर सामने लेकर आओगे? फिलहाल देखो मनीषा है ना, वो अपने पूरे जो तेवर में है और एक भी चीज गलत बर्दाश्त नहीं करेगी। नेहा ने यदि झूठ भी बोला ना तो वो सामने आकर जवाब देने वाली है, क्योंकि इस बार वो सचिन के रोकने से नहीं रुक रही है। लाइव में भी ये चीजें क्लियर हो रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि इतनी मेहनत से महल बनाया, इसको तुम कर्जे का महल बोल रही हो, इतनी सारी चीजें कर रहे हो, तुम कंट्रोल कर रहे हो अगली बंदी को बच्ची बच्ची करके। और यहाँ पर आज मनीषा ने फिर कम्युनिटी पोस्ट डाला है कि नेहा तिवारी ध्यान से पढ़ लेना, आज के बाद कोई भी कम्युनिटी या वीडियो या पोस्ट डालने से पहले सोच लेना कि क्या डाल रही हो। अगली बार तुम्हारी जरा सी भी बेशर्मी बर्दाश्त नहीं होगी, बीच से चीर दूंगी। कमजोर मनीषा अब नहीं है। और एक चीज और उनकी बहन ने बताई सचिन की, कि वो जो बता रहे थे ना कि हाँ हाँ मेरी बहन के लिए ये कहा गया कि मैं तेरे को ना घसीट के लेकर आऊंगी, तो वो इसीलिए कहा गया क्योंकि उनकी मम्मी के लिए इतनी ज़्यादा गालियां दी जा रही थी। और जब ये पता चला ना इन सब चीज़ों का, तब यहाँ पर आंटी ने कहा कि ऐसे सारी चीज़ें कैसे कह रहे हो, मैं वहाँ पर आकर घसीट कर लेकर आऊंगी। और यदि रिलेशन का पता चलता है एक पेरेंट्स को, और जो एक चीज़ों से, इन चीज़ों से इफेक्ट पड़ता है ना, वो फैमिली कहेगी आकर। और आंटी की कोई गलती नहीं है। और उस इंसान ने जब भोपाल से आ गया बंदा, वो आपके लिए सुसाइड कर रहा है, वो हॉस्पिटल में है, उसके बाद भी वो आप कह रहे हो कि माफ़ी मांग रहे हो। माफ़ी मांगने के बाद यदि आंटी ने आपको उस टाइम पे कुछ कह दिया, तो जब सचिन उस हालत से बाहर भी नहीं निकला, उस बंदे को कहा जा रहा है कि अपनी माँ से माफ़ी मंगवाओ।
कौन इंसान होगा जो कहेगा मेरी माँ से माफ़ी फिर भी मांगी उन्होंने, मतलब इतनी जिद की गई कि अपनी बहन माँ से माफ़ी तक मंगवाओ। और शादी करने का प्लान था क्या उस टाइम पे? मतलब तुम किससे शादी करती? हैदराबाद उस दिन वो पहुंच जाती। और ये है कि मेरा 1.5 से 2 लाख का नुकसान हो गया, किसने कहा था? सचिन ने जिद की थी, तो ये जो की थी ये काम कांड किसने किए थे? उस टाइम पे नहीं सोचा कि नुकसान भी होगा, ये तो रुपए का नुकसान है, इज्जत गई वो कितने लाखों की अनमोल होती है वो एक बार चली गई है वापस आ जाएगी। सचिन की तरफ तो फिर भी सारी ऑडियंस है, हमें भी पता था वो उसको लोग जल्दी से इन सब चीज़ों को कर देंगे। आपको कोई माफ़ करेगा? कोई क्रिएटर दोस्त कुछ भी रहे हैं आपके पास? आप सिंगल एक पर्सन आपके सपोर्ट में खड़ा है अभी? कोई नहीं है, सब खो दिया आपने, सबका सब। यहाँ तक कि सृष्टि जब भोपाल में मिलने आई सचिन से, तो उस टाइम पे जब इन्हें पता चला कि सृष्टि आई है तो वो कहीं भड़का ना दे, तो या तो सृष्टि या मैं, ये क्या मतलब? या तो बीवी या मैं जान दे दूंगी। इतनी सस्ती है क्या जान? सुसाइड करने की कोशिश भी की गई है, बता रहे हैं ना, 3 से 4 बार सुसाइड करने की भी कोशिश की गई है। इतना ज़्यादा किसी को मैनिपुलेट किया गया है, इतना हद से ज़्यादा उस इंसान को टॉर्चर किया गया। मैं नहीं कह रही सचिन का मैं फेवर कभी नहीं ले रही, क्योंकि कोई भी इंसान यदि आगे बढ़ रहा था तो आपको भी आपकी वाइफ दिखाई देनी चाहिए थी। उसके पास तो चलो उसका पति नहीं है, इसके पास तो इसकी वाइफ थी। गलती इसकी भी बराबर है, लेकिन इन सबके बीच में ये जो सबके सबसे ज़्यादा यदि किसी के साथ हुआ है ना, वो मनीषा के साथ हुआ है। मतलब क्या कहा गया कि तुम बच्चा पैदा मत करो, तुम बच्चा पैदा ही मत करो, मेरी बेटी है तुम्हारे लिए। तुम्हारी बेटी क्यों है उसकी? दोनों के बीच में इतना ज़्यादा इंटरफेयर करने से पहले नहीं सोचा किसी ने। और आज भी मुझे लग रहा है इन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। ये कह रहे हैं ना इज्जत गई, मेरा कुछ नहीं बचा, तो ये इज्जत आपने ही लुटाई है, कुछ नहीं। आपका क्या भरोसा टूटा? कोई भरोसा नहीं टूटा। सचिन ने ये जो चैट दिखाई थी उस दिन, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो गई। जितनी ज़्यादा सोशल मीडिया पर इस चीज़ को लेकर बदनामी हुई, उतनी ही ज़्यादा ये चीज़ के लिए तारीफ भी हुई कि चलो अगला बंदा इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, अपनी गलती मान रहा है, सब दुनिया के सामने ये कह रहा है कि हाँ था मेरा अफेयर। लेकिन अगला इंसान आकर एक चीज़ मांग रहा है कि तुम आकर कंफर्म कर दो ये चीज़। वो नहीं की जा रही, क्योंकि उनको तो ऐसे है कि सोशल मीडिया पर हमारी इमेज खराब ही ना हो। और जो देवरानी के साथ पहले उनकी नहीं बनती थी, अब वहां पर जाकर भी कुछ लोग कमेंट करते होंगे, इस टॉपिक के बारे में पूछते होंगे, लेकिन उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। दीदी जी से कोई लेना देना नहीं है, वो बेचारे सिंपल सी अपनी लाइफ जीते हैं। तो उसको जो लोग कमेंट कर रहे हैं, तो उनको बता देती हूँ कि उन्होंने भी अपनी एक कम्युनिटी डाली थी, और उनका नाम अभी कई बार मेरे चैनल पर आता है कि उनकी देवरानी के चैनल का क्या नाम है। तो उनकी देवरानी के चैनल का नाम है कंचन तिवारी जबलपुर। आप उनके नाम से देख सकते हो। वो मतलब काफ़ी अच्छे सिंपल से लोग हैं ना, तो सिंपल सी ही ब्लॉगिंग करते हैं। वो ज़्यादा ब्लॉगिंग करती नहीं, वो लाइव आ जाते हैं वैसे तो। और उन्होंने भी अपनी कम्युनिटी में एक चीज़ें कही कि वाईटी में जो भी बातें चल रही है ना, उनमें हमारा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना हम जानते हैं इस विषय में, और ना ही कोई दिलचस्पी है। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है इस इंसान के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि इन्होंने पहले ही छोड़ दिया था, पता था इनको। लेकिन प्लीज़ आप लोगों से एक विनती ज़रूर करूंगी कि आप मेरे चैनल पर अपनी राय ना रखें, किसी भी क्रिएटर का नाम लेके मुझे कमेंट ना करें। सबके अपने चैनल है, तो जिसके लिए जो बोलना है उन्हीं के चैनल पर बोलेंगे तो वही सही रहेगा। क्योंकि इतने कमेंट है कि मैं रिप्लाई नहीं कर सकती और ना ही डिलीट कर सकती हूँ, मुझे किसी से मतलब नहीं है। तो प्लीज़ समझिए, इन कमेंट्स के कारण मुझे दिक्कत हो सकती है, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी। क्योंकि पिछली बार जब इनके खिलाफ हेट कमेंट्स चले गए थे, तो इन्होंने वो ब्लॉग ही डिलीट करवा दिया। और जब हम ज्वाइंट फैमिली में होते हैं, तो हमारे सास ससुर को यदि कोई चीज़ नहीं पसंद होगी तो वो डिलीट करवानी पड़ती है। तो यही होता है कि यदि आप इनके पास नेगेटिव कमेंट्स करोगे या कोई भी कमेंट करोगे, तो वो जवाब तो देगी नहीं। और उनकी मैडम के वहाँ कमेंट चले गए, तो वो तो इनका चैनल ही डिलीट करवा देगी। इतना ज़्यादा वो है कि किसी के खिलाफ, अपने खिलाफ तो सुन ही नहीं सकती। 10 मेंबर बैठे हैं, तो 10 मेंबर में क्या चाहिए, उस बंदे को अटेंशन चाहिए कि सारे तुझे पूछे। और ये तो वीडियो से ही क्लियर हो रहा है ना सारी चीजें, कि मतलब कैसे चढ़ा रखा है एक जगत दीदी आयरन लेडी। मतलब आयरन लेडी तो जैसे माने तो मनीषा को मैं मानती हूँ, बाकी कोई आयरन लेडी ये तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगती।
एक टाइम था जब हमें अच्छा लगा था, मैंने जब व्लॉगिंग देखी थी इनकी, अच्छा लगा था कि चलो ये लाइफ में मूव ऑन कर रही है, सबको अपनी लाइफ में मूव ऑन करने का हक है। और शायद इतनी चीज़ें होती भी ना, यदि आप एक नॉर्मल दोस्त होते, कोई फ्रेंडशिप होती तो हो सकता है कि टेंशन हो, लेकिन बहन भाई के रिश्ते को खराब करने का हक आपको किसी ने नहीं दिया। और ये चीज़ें गलत है, गलत थी और हमेशा गलत रहेंगी। और इसी चीज़ के लिए सारे क्रिएटर्स आवाज़ उठा रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं ना कि पेड प्रमोशन कर रहे हैं या आज उनकी तरफ झुके हुए हैं, तो किसी ने सचिन का साथ नहीं दिया। जो लोग कह रहे हैं वो सिर्फ मनीषा के साथ है, उनको पता है कि मनीषा सही है, ये तो वैसे भी गलत है। आप लोग भी अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कर देना।